अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जुज़ 22 पारा 22 आज हम लेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। और ये बहुत ही अहम और रेलेवेंट टॉपिक्स जो यानी आजकल के दौर में ख़ास तौर से ये ख़वातीन से जो है मुखातिब हैं। वो ये कि आवाज़ यानी किस तरीके से मर्दों से बात करना है और फिर उसके साथ साथ घर से बाहर कब निकलना है या नहीं निकलना है, पर्दा करना है, कैसा करना है, ये तफसीलात इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे। बहुत ही रेलेवेंट आयत है बिइज़्निल्लाह। आइए देखते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह अहज़ाब वर्स 32 में, या निसाइन नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा। अज़वाज मुतहरा से कहा जा रहा कि तुम लोग आम औरतों की जैसे नहीं हो। और फिर बताया जा रहा, इनित्तक़ैतुन्न फ़ला तख़दअन बिलक़ौलि फ़यतअमल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। ये अज़वाज मुतहरा से बताया जा रहा है, लेकिन ये हर औरत के लिए, हर मुसलमान औरत के लिए सेम चीज़ जो है ना इम्प्लीमेंट होती है। क्या कहा जा रहा कि अगर अल्लाह का डर आपके अंदर है तो फिर नरम आवाज़ से मत बात करो, यानी सॉफ्ट अंदाज में आप जो है ना गैर महरम से जब बात करें, गैर महरम से, घर वालों से, अपने लोगों से, महरम लोगों से करें तो बिल्कुल सॉफ्ट ही करना है, मियाँ से करें तो और भी सॉफ्ट करना है। लेकिन जब गैर लोगों से आप बात कर रहे हैं तो सख्त आवाज़ में करना है, एकदम नरम। नहीं तो जिसके अंदर कहा क्या जा रहा है, फ़यतअमल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, जिसके दिल में बीमारी है, यानी जिसका ईमान थोड़ा कमज़ोर है, वो ये समझे कि अरे भाई ये औरत मुझे अट्रैक्ट करी है, ये औरत जो है ना मुझे कुछ इनहेरेंट मैसेज दे रही है। अब मिसाल के तौर पे आप बाहर गए, आप मजबूरी के तहत, अगेन ये बात ध्यान में रखना, इसका और तफसील हम इसके बाद की आयत में लेंगे इंशाल्लाह। आप जो है या किसी कोई डिलीवरी बॉय है, समझिए घर पे मर्द नहीं है, अब आपको रिसीव करना ही है, कोई फ़्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से कोई डिलीवरी आई हुई है, या फिर जो है ना आप कहीं बाहर गए हुए हैं, कुछ मजबूरन आपको बात करना ही है, दुकान में है, तो नरम आवाज़ में नहीं बात करना है। अगर नरमी से उनसे करेंगे, एकदम ज़रा ये कपड़े दिखाइए ना प्लीज़, मतलब द मोमेंट आप ऐसा बोलेंगे उसके जहन में मर्द है, वो आदमी है, और औरत की आवाज़ अट्रैक्ट करती है। ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बु शहवाती मिनन निसा, औरत इज़ अट्रैक्टिव फॉर द मैन, तो उसकी आवाज़ ये ज़रा कपड़ा दिखा दीजिए ना, उसके जहन में। आप ऐसा नहीं कि बदतमीज़ी से बात करना है, लेकिन इट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग टर्म्स। ये कपड़ा दिखा दो ज़रा, इन नॉर्मल टोन में, परवाह नहीं थोड़ा से अगर जो है ना कड़क दिखे, वो इट्स नॉट एन इशू, लेकिन नरम नहीं दिखना चाहिए। शैतान वहाँ पर जो है ना बीच में आ जाएगा। और ये चीज़ हमको कुरान और हदीस से मिलता है। हदीस में मिलता है कि बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर इन हदीस का मफ़हूम है कि अगर इमाम गलती कर दे तो मर्द हज़रात सुबहान अल्लाह बोलना है, और औरतों को कुछ नहीं बोलना है, औरतों को क्लैप करना है सिर्फ कि कुछ गलती हो गई है। बुखारी की हदीस हमको मिलता है। यानी नमाज जैसी अहम चीज़ में भी अगर कोई गलती इमाम कर दे तो भी उनको जो है ना अपने यानी अल्फाज वहाँ पर नहीं निकालना है, उनकी आवाज़ सारी महफिल को, सारी मस्जिद को नहीं सुनाना है, उनको सिर्फ जो है क्लैप करना है, ताकि ये मालूम ना पड़े कि कौन सी औरत की आवाज़ है या जो है ना औरत की आवाज़ है बोल के। तो इतना ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट है, आवाज़ का बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट होता है। अब आप गौर करके देखिए कि आपका इंट्रैक्शन किस किस से है, कहाँ पर है, किस से जो है ना बातचीत होती है। मेल सर्वेंट्स हैं, या फिर जो है दुकानों में, या फिर कोई डिलीवरी बॉयज़ है, या फिर फ़ोन पे कोई अननोन किसी का कॉल आ रहा है, तो क्या वहाँ पर जो है ना आपकी आवाज़ कोई दूसरा सुन रहा है। तो ये सब चीज़ों का जो है ना ख्याल रखना है। अगर ऐसा है कि मजबूरी है, आपको बोलना ही है, और इम्कानात है कि मर्द सुने या मर्द आपकी आवाज़ सुन रहे हैं या मर्द से बात ही करना है, तो फिर सख्त आवाज़ में आपको बात करना होगा, एकदम नरमी से पिसलाते हुए वैसी आवाज़ में नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा, अच्छे अंदाज में बात करो, अप्रोप्रिएटली बात करना है, लेकिन नरम नहीं और पिसलाने की आवाज़ में नहीं बात करना है। अच्छा, ये ज़्यादा कम्युनिकेशन के डोर्स ही क्लोज हो जाते हैं अगर हम ये आयत पे गौर करेंगे जो उसके बाद की आयत आ रही है, अहज़ाब वर्स 33। बहुत ही काबिल गौर आयत है, और इस पर हम ज़रा तफसील से डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं,
वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिया, और वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न, और अपने घरों में ही रहो। क्या कहा जा रहा होता है? अपने घरों में ही रहो। और वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिया, और जाहिलियत में यानी ये हिजाब के अहकामात आने से पहले जैसा तुम पर्दा गोशा नहीं करते थे और जो ना अपना पूरा सिर्फ जो कपड़े हैं वही कपड़ों में निकल जाते थे बग़ैर बुरखे के, वैसा अपने ब्यूटी को ज़ाहिर मत करो। जैसे आप जो ना मेकअप कर लेके, ज्वेलरी पहन लेके जो ना घर से बाहर निकलते थे, वैसा मत निकलो। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हमको मिलते हैं, सबसे अहम, सबसे पहला पॉइंट देखिए, औरतों के लिए द बेस्ट प्लेस इज़ हाउस। सबसे बेहतरीन जगह उसके लिए घर। एक हदीस हमको मिलती है, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के रसूल कहते हैं द वुमन मस्ट रिमेन वेल्ड एंड कंसील्ड, बुरखा पहन के और कवर करके रहे, एंड व्हेन शी कम्स आउट ऑफ हर हाउस शैतान स्टेयर्स एट हर। सोच के देखिए, जैसा आप घर से बाहर निकलते हैं शैतान घूरता है, और उसके बाद जो अहम बात बताई गई, एंड शी इज़ क्लोजर टू अल्लाह's मर्सी व्हेन शी इज़ इनसाइड हर होम। औरत सबसे ज़्यादा जो है अल्लाह की रहमत उसके ऊपर जब रहती है जब वो घर पे रहती है। घर से जैसा बाहर निकलती है शैतान घूरता है, वहाँ से फितना शुरू होता है। मजबूरी है, घर में कोई मर्द नहीं है, हस्बैंड जो है ना कोई अब्रॉड में है, मजबूरी है, इट्स फाइन। अल्लाह ताला आपके दिल के हाल को जानता है। अगर रिक्वायर्ड है आप निकल सकते हैं, फ़ाइन। लेकिन मजबूरी नहीं है और उसके बावजूद आप निकल रहे हैं, शॉपिंग के लिए निकलते जा रहे हैं, दिन रात शॉपिंग कर रहे हैं, घंटों जो है ना शॉपिंग करने निकल रहे हैं, जो चीज़ ज़रूरी नहीं, जो आप ऑनलाइन मंगा ले सकते या जो आपके हस्बैंड जो है ना ला ले सकते नहीं, आप जो है ना फिर भी उसके बावजूद बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर फितने के इम्कान हैं, यहाँ पर फितने के इम्कान हैं। दिस इज़ वेर यू हैव टू बी रियली केयरफुल। या फिर जैसा वेस्ट में जो है ना आजकल प्रोपोगेट करते हैं, और जो है ना वुमेन मैन दोनों बराबर हैं, और उसके बाद फिर ख़वातीन भी जो है ना बाहर निकल रहे हैं, औरतें भी जो है ना वर्क फोर्स में आ गए, और उसके साथ कितना फितना हो गया। आप देखिए, अभी गौर करके देखिए, इतनी आयरनी है इसके अंदर। औरत को जो है ना बाहर निकाल दिया गया घर से। अच्छा, जबकि औरत की जिम्मेदारी कमाना नहीं है। नहीं, वुमेन आर इक्वल टू मैन, ठीक है, इक्वालिटी। औरत जो है ना घर से बाहर निकली, जैसा घर से बाहर निकलती है ये बाहर फितना बन जाती है। अब 8-8 घंटे जो है ये मर्दों के साथ, ये मेन मेजॉरिटी ऑफिसेस में काम करते हैं, वहाँ पर उनके लिए एक फ़ितना हो गया। अच्छा, वहाँ पर ये बाहर फितना बनते हैं। अब घर पे इनको घर पे काम करने के लिए ज़ाहिर सी बात है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो पैसा है, और औरत घर पे नहीं है तो पकवान के लिए बच्चों को देखने कोई होना है, तो कोई नौकरानी, कोई मेड को जो ना घर पे रखते हैं। अच्छा, मेड घर पे रहती है, वो बाद में जब मर्द अगर कभी जल्दी घर आ जाता है तो वो मर्द के लिए फितना बन जाती है। अब आप देखिए, घर में काम करने वाली आ रही है, वो मर्द के लिए फितना बन गई, और ये औरत जो है ना घर से बाहर निकल के दूसरे मर्दों के लिए फितना बन गई। पूरा माशरा इससे तबाह हो जाता है, पूरी सोसाइटी जो है ना इससे तबाह होती है। ये गैर फितरी, अन इस्लामिक, इलॉजिकल जो है ना सिस्टम है कि औरत को घर से बाहर निकाल दिया जाए। मर्द की जिम्मेदारी है, मर्द कमाएगा वो लाएगा। औरत का स्फीयर जो है ना, औरत का काम करने का, औरत का जो डोमेन है वो घर ही है। पकवान है, बच्चों की तरबियत है, घर को जो है ना साफ़ सुथरा रखना है, दैट इज़ हर डोमेन। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने उसका फिज़िकल जो है ना, फिज़िकली भी उसको वैसे ही बनाया है। शी इज़ फिज़िकली वीक। अब सोच के देखो, औरत काम करने बाहर निकली, शी इज़ ड्राइविंग, और खुदा ना खास्ता रास्ते में जो है ना उसका टायर पंक्चर हो गया। डू यू थिंक क्या वो अपना टायर बदल सकती है? इज़ दैट ईजी? इज़ दैट प्रैक्टिकल? सोच के देखिए, अभी गौर करने की चीज़ें, दीज आर प्रैक्टिकल इश्यूज़ जिसके ऊपर गौर करना है। और फिर कई औरतें ऐसी हैं, इवन इन मुस्लिम्स, जो ज़बरदस्ती करते हैं कि जो ना वो बाहर काम, उनको काम करना ही है। अरे भाई 4 साल इंजीनियरिंग पढ़े और जो ना काम कैसा नहीं करना ही है। अब पूरे घर के सिस्टम को जो ना बिगाड़ देते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आउटराइट काम करना, औरत बाहर काम करना हराम ही है, हम उसको हराम नहीं कह रहे, बट यू शुड डिसाइड कि इज़ इट रियली रिक्वायर्ड। समझिए, आपके हस्बैंड इज़ रियली वर्किंग वेल, ही इज़ अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, माशाल्लाह, इंशाल्लाह, एंड उसके बावजूद आप रहे नहीं, मुझे जो ना काम करना है, 15-20 हज़ार के लिए जो ना आप बाहर निकलना चाहते हैं, बच्चों की तरबियत मार खा रही है, और आप जो ना फितना बन रहे हैं, बाहर दूसरों के लिए आजमाइश बन रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। अल्लाह की रहमत ज़्यादा है जब आप घर पे हैं। ये देखें कि आप घर से कुछ कर सकते हैं,
कंस्ट्रक्टिव आप कुछ कर सकते हैं काम अतराफ़ में। अगर आपको शौक़ इतना है कि जो है ना कुछ आप टीच करें या जो है ना प्रोडक्टली यूटिलाइज़ करें, तो ऑनलाइन आप कुछ काम कर सकते हैं। या फिर जो है ना अतराफ़ में एरिया के बच्चों को जो है ना आप कुछ पढ़ा लीजिए, उनको जो है ना कुछ ट्यूशन दे दीजिए, समथिंग जो आप घर बैठे जगह कर सकते, घर से बाहर निकले बगैर। इसमें हो सकता है लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो और लोग कंट्रोवर्शियल भी हो, लेकिन ये बात हमको कुरान से मिलती है कि द बेस्ट प्लेस फॉर अ वुमन इज़ होम। वही बात मैं आपके सामने जो है ना रख रहा हूँ। सदक़ल्लाह, अल्लाह ताला जो है ना सच बात कहता है। तो ये एक बात हमको जो है ना अहम मिलती है। अच्छा, यहाँ तक की भी बात मिलती है हमको मुस्नद अहमद में कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन जगह नमाज पढ़ने के लिए उसके घर के सबसे अंदर का जो ना रूम है। इवन नमाज पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन जगह घर के सबसे अंदर का कोना है। तब आप सोचिएगा दूसरे चीज़ों के लिए बाहर जा सकते हैं फॉर शॉपिंग। यानी कितने औरतें हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे हम सबको, कि जो है ना शॉपिंग के लिए भाई बाहर रेस्टोरेंट, डाइनिंग, बाहर जाना, कुछ ना कुछ मौके से बहाने से जो है ना बाहर निकलने का जो है ना सोचते हैं। तो आप गौर करें इसके ऊपर जो है कि किस तरीके से घर बैठे जो है ना वही काम हो सकता है, एंड यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव एंड बिजी योर सेल्फ एट होम। देखिए होता है कि जो है ना अगर हम घर में कंस्ट्रक्टिवली अपने आप को मसरूफ़ नहीं रखते, और बच्चों की तरबियत में आप बिज़ी रह सकते हैं, दीनी तालीम जो है ना हासिल करते हैं, कई ऑनलाइन जो है ना कोर्सेस, आप IU इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्सेस कर सकते हैं, अरबिक कोर्सेस, बहुत सी चीज़ें जो ऑनलाइन हम कर सकते हैं, घर बैठे जगह कर सकते हैं, प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जो है ना माइंड जो है ना खाली हो जाएगा। एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। फिर बोलेंगे नहीं चलो कहीं बाहर जाना पड़ेगा, कुछ तो भी बाहर जाएंगे, पार्ट टाइम कुछ तो भी बाहर काम करेंगे, नहीं शॉपिंग के लिए निकलेंगे, और उस तरीके से जो है ना घर से बाहर निकलने के जो है ना फिर मौके बनते हैं। जैसे बाहर ज़्यादा निकलते हैं फिर उसके बाद मिजाज बनता है, आदत होती है, उसके बाद फिर हर 2-4 दिन में जो है बाहर निकलने का, डेली जो है ना शाम में बाहर निकलने का एक जो है मिजाज बनता है। बहरहाल एवरीबडी नोज़ बेस्ट कि आपका क्या हालत है, क्या सिचुएशन है। मैं कोई इंडिविजुअल को नहीं कह रहा हूँ, मैं आउटराइट ना हलाल हराम कह रहा हूँ उसको, बट दैट इज़ हाउ यू हैव टू सी योर प्रायोरिटीज़ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जो है ना बिल्कुल मजबूरी रहे तो बिल्कुल बाहर जा सकते हैं, बल्कि जाना भी पड़ेगा। सपोज जो है ना कोई वर्किंग घर में मेल नहीं है, या कोई हालात आपके जो है ना घर के ऐसे हैं कि आपको करना ही पड़ता है, बाहर निकलना ही पड़ता है, वेल एंड गुड, इट्स नॉट रॉन्ग, बिल्कुल, बल्कि उस वक्त में निकलना पड़ेगा तो निकलना बेहतर भी होगा। तो आप अपनी सिचुएशन को बेहतर जानते हैं। अच्छा, अगर घर से बाहर निकलना ही है तो फिर कैसा निकले, वो भी सूरह अहज़ाब की आयत हमको मिलती है, उसको हम ले लेंगे। आयत नंबर 59, अल्लाह ताला कहते हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और उन औरतों से, यानी मोमिन औरतों से कह दो कि युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, कि वो जब घर से बाहर निकल रहे हैं, यानी इससे पहले की आयत में था ना कि अपने ब्यूटी को, एडॉर्नमेंट को जो है ना बाहर ज़ाहिर मत करो, उसी तरीके से जब घर से बाहर निकल रहे हैं जलाबीबिहिन्ना, यानी अपने सामने बुरखा पहन लो या जो है ना कपड़ा डाल लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिजाब करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप घर से बाहर निकलना ही है, आपको अपनी ब्यूटी को ज़ाहिर नहीं करना, यानी मेकअप करके आपको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, मेकअप करके, खुशबू लगा के, या फिर जो है ना बुरखा पहना है लेकिन एकदम जो है ना भड़कीला है और जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ नॉट अलाउड। मेकअप आपके घर वालों के लिए, सिर्फ हस्बैंड के लिए है और महरम जो रिश्तेदार हैं उनके लिए, दूसरों के लिए आपका मेकअप नहीं है। अक्सर यानी ये गलत कॉन्सेप्ट है, मेकअप बाहर निकलते खुद ज़्यादा करते हैं और घर में जो है बुरी हालत में है। हस्बैंड बाहर से आ रहा है, उसको जो है ना भाई ये सूरत शक्ल मिल रही, और जो है ना बाहर निकलते खुद बड़ा मेकअप, शादियों में जा रहे हैं, इवेंट्स में जा रहे हैं, फंक्शंस में जा रहे हैं, भाई वहाँ पे सब लोग देखते हैं, वहाँ पर मेकअप जो है ना ज़्यादा होगा। तो ये बहुत ही केयरफुल रहना। और शादियों की जैसे बात भी आ गई, ये भी केयरफुल रहना है कि शादियों में कई वक्त जो है ना बेपर्दगी होती है, और ख़ास तौर से जब वहाँ पर मेल वेटर्स रहते हैं और जो है ना मेल कैमरामैन, बल्कि कैमरामैन रहा तो समझे आपका गया, पर्दा गया ही समझे। जहाँ पर कैमरा है वहाँ पर आपको निकाब, वहाँ पर आपको जो है हिजाब करना ही है। ये बहुत ही जो है ना केयरफुल रहने की चीज़ है। अक्सर वक्त क्या होता है, कई लोग जो है ना नॉर्मली अच्छा हिजाब करते हैं, लेकिन ऐसे मुकामात पे शादी के टाइम एकदम वहाँ पे जैसा कि हर कोई महरम है, वेटर भी जो है ना मर्द है तो भी महरम है, और जो है ना कैमरामैन है वो भी महरम है, उसके सामने पूरा डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा, बाज़ ऐसे टिपिकल केसेस भी मैं देखा हूँ जो बहुत ही पर्दा करते हैं, अच्छा हिजाब करते हैं, बुरखा वगैरह सब है,
लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है वहाँ पर जो है ना उनकी प्रोफाइल पिक आपको नज़र आ जाएगी। व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जो है ना आप उनकी प्रोफाइल पिक देखेंगे, या कोई जो है ना फैमिली फ़ोटोज़ जो है ना वहाँ पर डाल देंगे। हिजाब हर जगह करना, जहाँ पर जो है ना कोई गैर महरम देखने वाला है वहाँ पर जो है ना आपको पर्दा करना है, वहाँ पर आपको हिजाब करना है। और फिर बताया गया कि जो है ना अपना एक सामने आप जो है कपड़ा डाल लो या बुरखे से कवर करो। और फिर उसके बाद रीज़न बताया गया, देखें, ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये बेहतर है तुम्हारे लिए इसलिए कि तुम जाने जाओ कि यू आर रेस्पेक्टेबल वुमेन, और फिर तुमको सताया नहीं जाए, तकलीफ नहीं पहुंचाई जाए, तुमको अब्यूज़ नहीं किया जाए, तुमको मॉलेस्ट नहीं किया जाए। आप गौर करके देखिए, अगर बस में, ट्रेन में, रोड पे या कहीं जो ना बाज़ार में कहीं आप गए हुए हैं, मजबूरन है, आप घर से बाहर निकले हुए हैं, और वहाँ पर जो है ना अगर आप बुरखे में हैं, इज़ लो चांस कि जो ना कोई आपको सताए। लेकिन वहीं पे आप देखिए, अगर कोई लड़की है एकदम ओपन जो है ना बाल है और टाइट कपड़े, भड़कीले कपड़े पहने हुए, एकदम बगैर पर्दे के बेहया जो है ना वहाँ पे निकली हुई है, तो इज़ हाई प्रोबेबिलिटी लोग जो है ना उस औरत को सताएं। कवर्ड औरत को जो है ना लोग नहीं सताते। दिनों के जो ना ये एक रेस्पेक्टेबल है, ये गंदे ख्यालात वाली नहीं है। लेकिन जो मेकअप करके एकदम बाहर ओपन निकलती है, हाई प्रोबेबिलिटी के लोग उसको सताएंगे। अगर नहीं भी सताएंगे, गंदी निगाहों से जो है ना उसको देखेंगे। अब चॉइस आपका है, अल्लाह ताला जो है ना सामने रख दिए, वेरी क्लियरली बता दिए, कवर करो तुम बचोगे, नहीं करोगे तुम भुगतोगे। मेजोरिटी आप देखिए, जो अल्लाह महफूज रखे हर एक को, लेकिन जिसके रेप्स वगैरह जो केसेस होते हैं, किन के होते हैं? दोज हु आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, जो अपने आप को लोगों के सामने जो है ना जाहिर कर रहे हैं। यू आर एक्चुअली इन्वाइटिंग द पीपल इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली ऑफ कोर्स, इनडायरेक्टली आप इन्वाइट कर रहे हैं, आप ओपन कर रहे हैं दरवाजे उनके लिए, एक्सपोजिंग योर सेल्फ। और मर्द के जज्बात को उभार रहे हैं आप, जो उसके फितरी जज्बात हैं। जाहिर सी बात तो गलत काम कर रहा है, देख कर घूर के पहले गलत काम है, लेकिन उसके जज्बात को जब उभार रहे हैं, यू विल पे द कॉन्सिक्वेंसेस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये अहम हमको जो ना यहाँ पर एक्शन आइटम्स मिलते हैं कि औरतें जो है ना अपनी आवाज़ के ताल्लुक से जब गैर महरम से बात करें सख्त आवाज़ में, फिर जो है अपने आप को कवर रखें, और मैक्सिमम जितना हो सकता घर में रहें, बाहर निकलना जो ना अवॉइड करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 35, आयत एक बहुत ही बेहतरीन जो है ना मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के सिफ़ात को, क्वालिटीज़ को बताया गया है। औरतों को भी ख़ास तौर से मेंशन किया गया है, ताकि वो लोग को जो है फिर कंप्लेन ना रहे कि अरे भाई हमारा इसमें तस्करा नहीं है, बल्कि इसका जो बैकग्राउंड भी है वही है, वो आपके लिए होमवर्क है, उसको आप स्टडी कर लीजिए, ये जो आयत जो नाजिल होती है। तो आइए देखते हैं अल्लाह ताला क्या कहते हैं। बहुत ही तफसील में जो ना आयत सिफ़ात और क्वालिटीज़ को जो ना बताया गया है। आयत नंबर 35 अहज़ाब, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानितात। तवील आयत है तो हम बिट बाय बिट लेंगे उसको। स्टेप नंबर 1 बताया गया है कि बेशक जिन्होंने ये पूरे क्वालिटीज़ बता के एंड में जो है ना एक बेहतरीन उनको गिफ्ट है, बेहतरीन उन लोगों को रिवार्ड है, उसकी तरफ हम लास्ट में आएंगे। लेकिन क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए वो बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरतें, यानी सबसे पहले मुस्लिम बताया गया। मुस्लिम मतलब ये आता है इस्लाम से, यानी अपने आप को सबमिट कर देना, यू सबमिट योर सेल्फ। अब यूँ समझिए आप कि इस्लाम इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट। ये समझिए एक स्कूल है, तब स्कूल में दाखिला लेने के लिए आपको एक प्रॉस्पेक्टस होता है, यू एक्सेप्ट सम रूल्स एंड रेगुलेशन, सम टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड यू प्लानिंग टू ओबे देम, तो फिर आप वो स्कूल में दाखिला ले लेते हैं, यू गेट एंट्री इनटू दैट स्कूल। तो उस तरीके से ये इस्लाम है। इस्लाम मीन्स हम ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करते हैं एंड वी टोटली सबमिट आवर सेल्फ। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, टोटली जो है ना हम अपने आप को सबमिट करते हैं। हमारे जज्बात, हमारे ख्यालात, हमारी निगाहें, हमारे अल्फाज, जो हम सुनेंगे, जो हम कहेंगे, जहाँ हम जाएंगे, जो हमारा हाथ, ये पूरे चीज़ें इस्लाम के हिसाब से जो ना रहेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के हिसाब से रहेंगे, उससे हट के नहीं रहेंगे। ये फर्स्ट चीज़ जैसा हम एक्सेप्ट करते हैं, वी एंटर इनटू द स्कूल ऑफ इस्लाम। इस्लाम के इसमें हम डोमेन में दाखिल हो गए कंप्लीटली। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कंप्लीटली जो नाम दाखिल होगा। अच्छा, अब दाखिल होने के बाद जैसे आप स्कूल में आते हैं, आपके थियरी क्लासेस और फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं।
थियरी क्या है यहाँ पे, अब हमको मिलता है वल्मुमिनीन वल्मुमिनात, और ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें हैं। तो ईमान लाना, ईमान किस पर लेके आना? अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की वदानियत पर, अल्लाह के रसूल पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, मर के उठने पर, तकदीर पर, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है हम ईमान लेके आते हैं, आसमानी किताबों पर। तो हम ईमान ला लिए। अच्छा, ईमान लाने के बाद इज दैट इनफ? इज दैट द प्रूफ दैट यू आर अ मुस्लिम? नहीं, ईमान इतना मजबूत हो कि अमल से जाहिर हो, योर एक्शंस शुड एग्जिबिट यस कि वाकई में ईमान लेके आए। तो अब जैसा ईमान लाए, अब उसके बाद अब अमल करके उसको जाहिर करना है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना शुरू होता है। वल्मुमिनीन वल्मुमिनाति वल्क़ानितीन वल्क़ानितात, और जो क़ानितीन, जो इताअत गुजार हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, ओबे करते हैं, क़ानितीन वल्क़ानितात, ईमान लाके खामोश नहीं बैठ जाते, उसके बाद इताअत करते हैं, हर अमल यानी हर अहकाम पे जो है वो अमल लाते हैं, अमल करते हैं, जो भी अहकामात बताए गए उसके ऊपर जो ना वो अमल करते हैं। क़ानितीन, वहाँ पर उनका फिर सेकंड ओपिनियन नहीं रहता, नहीं मेरा दिल नहीं बुरा अभी नहीं, क़ानितीन इमीडिएटली जैसा बताया गया उसके ऊपर जो ना अमल करते हैं। फिर उसके बाद वस्सादिकीन वस्सादिक़ात, और सच कहने वाले मर्द और औरतें। सादिक़ सच्चाई के बारे में क्यों बताया गया, गौर करके देखिए। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंसान सच कहता है, हदीस में आता है, जो इंसान सच कहता है, मुस्लिम की हदीस है, जो इंसान सच कहता है और सच कहते ही रहता है, सच्चाई उसको नेकी की तरफ लेके जाती है और नेकी उसको जन्नत में लेके जाती है। यानी सच कहने से इंसान जन्नत में जाता है दरअसल, और फिर अल्लाह के पास वो सच्चा लिखा दिया जाता है। और जो इंसान झूठ कहता है, वो झूठ कहते कहते जो है दोज़ख में चले जाता है और अल्लाह के पास वो झूठा लिखा दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंबिया के बारे में बताया गया कि वो सच्चे थे। अरे भाई, अंबिया के बारे में बताना क्या ज़रूरत है, भाई वो सच्चे ही रहते हैं, उसमें झूठ का सवाल ही क्या है। जैसा सूरह मरियम में बताया गया, वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम, और इब्राहिम का तज़किरा है इसमें। और क्या है, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वो एक सच्चा आदमी था और एक रसूल भी था, या सच्चा रसूल था। अब देखिए, सच्चा सिद्दीक़, सच बात कहने वाला, हक़ बात कहने वाला। सबसे बड़ा हक़ क्या है? अल्लाह ताला की वहदानियत। सच बात कहने वाला और फिर एक रसूल भी था। यानी सच्चाई एक मोमिन की क्वालिटी। मोमिन कभी झूठे नहीं कह सकता, तो झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। और फिर झूठ इतनी ख़तरनाक चीज़ है, इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर दे, उसके ऊपर से लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। और ख़ास तौर से आजकल के हालात में जिनको बहुत केयरफुल रहना है वो ये कि जो शख्स झूठ कहता है लोगों को हंसाने के लिए, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उस शख्स के ऊपर लानत हो, लानत हो उस शख्स पर जो लोगों को हंसाने के लिए जो ना झूठ कहता है। और अब गौर करके देखिए कितना आसानी से आजकल जो ना लोग झूठ कह देते हैं, वो फिर हंसा देते हैं, लोग बाद में बोलते हैं नहीं जस्ट किडिंग, अरे जस्ट फॉर लाफ, आई मीन जस्ट किडिंग। हमें लोग अरे यार मजाक कर रहा था मैं। इट्स नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ये बहुत बड़ा गुनाह है। मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोल ही नहीं सकता, इट्स नॉट अलाउड। तो अगर आपकी आदत है तो नाउ इज़ द टाइम, रेक्टिफाई योरसेल्फ, रेक्टिफाई योर बिहेवियर। और इसमें वो भी जोक्स हैं जो व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक पे आते हैं कि आप भेजते हैं आदमी को कुछ ये जो ना ये करो ये मिल जाएगा, और फिर वो बातें लिखते हैं जस्ट किडिंग। ये भी झूठ है और ये भी झूठा मजाक है। ऐसा मजाक अलाउड नहीं है। बहुत एहतियात हमको करना है चीज़ें, जबकि माशरे में आम हो जाने से हम डिसेंसिटाइज हो गए। अरे नहीं भाई वो क्या सोबिच करते, नहीं। इफ़ एवरीबडी डजंट मेक्स इट्स हलाल। हलाल और हराम जो ना हमारे लिए कुरान है, ये हमारे लिए फुरखान है। ये सही और गलत, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली यही किताब कुरान है हमारे लिए, यही फुरखान है, कोई और नहीं है हमारे लिए। भाई उन्होंने बोल दिए नहीं, सब लोग कर रहे हैं ना, अरे चलता ना, नहीं चलता नहीं चलता। बस फुरखान है हमारे लिए कुरान हमारे लिए फुरखान है। सही और गलत ये डिसाइड करते हैं। जब हमको यहाँ से मिल गया, हदीस में बात आ गई कि लानत है उस शख्स पर
जो मजाक में झूठ बोलता खलास नॉट अलाउड। और फिर और एक हदीस में मिलता है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जन्नत के दरमियान उस शख्स के लिए मैं घर मिलेगा, उसकी गारंटी देता हूँ जो झूठ बोलने से बचे, भले वो मजाक में क्यों ना हो। यानी मजाक में झूठ बोलना एक ईजी दिखता है, एक एक वाइट लाई, अरे बोल दो यार, क्या फ़र्क पड़ेगा। वाइट लाई मजाक बनाए लोग के, वाइट लाई मतलब ऐसा झूठ जिससे किसी को तकलीफ नहीं है, नहीं, नॉट अलाउड। तकलीफ नहीं है लेकिन लोगों को मज़ा दिला रहे हैं झूठ बोल के, वो भी गलत है, नॉट अलाउड। झूठ अलाउड ही नहीं है इस्लाम में। तो सच्चे बनना है, वी हैव टू बी ट्रुथफुल, हक बात कहना है। अच्छा, फिर उसके बाद बताया गया वस्सादिकीन वस्सादिक़ाति वस्साबिरीन वस्साबिरात, और जो सब्र करते हैं, सब्र बहुत बड़ी सिफत बताई गई। और सब्र हमारे पास, जैसा बार बार मैं बताते जा रहा हूँ कि सब्र सिर्फ वो नहीं है कि मुश्किलात आए तो है ना सब्र कर लो, सब्र कर, जो हम उर्दू में कहते हैं। अरबिक में जो सब्र है उसके माने है ना 3 माने उसके हम निकलते हैं। सबसे पहला माना ये है कि आप अच्छे काम में कंसिस्टेंसी और कॉन्स्टेंसी रहे। शैतान भगाते रह रहे हैं फिर भी आप अच्छा काम करते ही रहे, आप ताजुद गुजार है, आप उसमें कांस्टेंट रहें, आप सब्र करें, सब्र से ताजुद पढ़ते ही रहें कि वन फाइंड जन्नत मिलेगी मुझे। ये फर्स्ट सब्र हो गया कि अच्छे काम में कंसिस्टेंट रहें। दूसरा सब्र ये है कि शैतान बुराई की तरफ बहका रहा है, बुला रहा है, एक फहश सीन सामने से जा रही है, कोई बेहया औरत आपको बुला रही है, कोई फहश औरत आपको जो ना वरगला रही है, वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना, दैट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ सब्र। सब्र बेसिकली मीन्स रेस्ट्रेन, कंट्रोल योरसेल्फ। थर्ड सब्र जो है, जो हम एक्चुअली यूजुअली जो है ना समझते हैं, ये सब्र है कि जब मुश्किलात आए, खुदा न खास्ता कोई हादसात है, किसी का इंतकाल हो गया, कोई बीमारी है, वहाँ पर जो सब्र है वो भी एक पार्ट ऑफ सब्र है। तो 3 एस्पेक्ट्स ऑफ सब्र है। और सब्र इतनी बड़ी चीज़ है कि जो बंदा सब्र कर ले, अल्लाह ताला कहते हैं कि वलमन सब्र व गफ़र फ़इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, ये बहुत अज़म की चीज़ों में से है। और फिर सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और जब मुश्किलात आते हैं तो फिर सब्र से जो है ना मदद लो, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से जो है ना मदद चाहो, इसके ज़रिए अल्लाह की मदद चाहो। और फिर उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो सब्र करते हैं, वबश्शिरिस साबिरीन, गुड न्यूज़ है किस चीज़ की? जन्नत की गुड न्यूज़ है सब्र करने वालों के लिए। तो सब्र हमको जो ना करना होगा, मुश्किल हालात आएंगे सब्र करना होगा, दीनदारी में कंसिस्टेंसी रखना है सब्र करना होगा, बुराई की तरफ बुलाया जाएगा सब्र करना होगा। तो ये सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए क्वालिटी को जो ना बताया गया कि वस्साबिरीन वस्साबिरात। उसके बाद फिर वल्खाशिईन वल्खाशिआत, और अल्लाह का खुशू रखने वाले, उसका जो है ना डर रखने वाले, जो लोग हम्बल हैं, कितने भी उनके बड़े अचीवमेंट्स हो, कितना ही बड़ा उनका बिजनेस कारोबार क्यों ना हो, कितनी भी उनकी सलाहियतें क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी खाशिईन वल खाशिआत, अल्लाह के खशियत रखते हैं। कितने भी उनके अच्छे अमाल हों, दीनदारी हो, लेकिन फिर भी अल्लाह से जो है ना उसकी खशियत रखते हैं, उससे डरते हैं कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह ताला जो है ना मेरी कोताहियों को माफ़ कर दे, अल्लाह ताला जो है ना मेरे छोटे मोटे अमाल को जो है ना कबूल फरमा ले। वो खशियत उनके अंदर जो है ना होती है। हदीस में हमको आता है कि अल्लाह ताला की ऐसी इबादत करे जैसा कि अल्लाह हमको देख रहा है, 24/7 अल्लाह ताला हमको देख रहा है। या फिर अगर वो वैसा नहीं हो सकता, कम से कम ऐसा करें जैसा कि जो है ना आप अल्लाह को जो है ना देख रहे हैं। सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया इसको। ऐसी इबादत करें जैसा कि आप जो है ना अल्लाह ताला को देख रहे हैं। और अगर वैसा नहीं हो सकता तो कम से कम ये कि जो ना अल्लाह ताला आपको देख रहा है। तो इस तरीके से जो ना हमारी इबादत होना चाहिए। उसके बाद फिर बताया गया वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिक़ात, और उसका जो सदक़ा करते हैं, मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिक़ात, सदक़ा देने वाले मर्द, सदक़ा देने वाली औरतें। मुतसद्दिक़ यानी ये सिद्क़ से आता है, ये भी यानी ये सिद्क़, सच्चाई, ये इखलास, ये हमारी ईमान की गवाही है। जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, ये हमारे ईमान, ये हमारी ट्रुथफुलनेस को जो है ज़ाहिर करता है। तो सदक़े के ऊपर काफ़ी तफसील से हम बात करे थे, दूसरे तीसरे पारे में, गालिबन तीसरे पारे में, तो उसके तफसील आप रेफ़र कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो मुख्तसरन मैं बता दूँ कि सदक़ा बहुत ही, सदक़ा और ज़कात बहुत ही अहम पहलू है। ये हमारा जो है फाइनेंशियल क्लीनलीनेस है। पैसे के अंदर बरकत अगर आना है तो आपको सदक़ा करना है। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं ना, यमहक़ुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, कि अल्लाह ताला जो है जो सूद लेते हैं वैसा पैसा तबाह होता है, और जो शख्स जो है ना सदक़ा करते हैं उसमें जो है ना इजाफ़ा होता है। युरबिस सदक़ात,
सदका जो करता है उस पैसे में जो है ना इजाफा होता है। और सदका सुबह शाम दिन और रात करना है, सिर्रों व अलानिया, छुपाए करना है, ज़ाहिरी करना है, और फिर सुबह करना है, लैलों व नहारा, रात में करना है, दिन में करना है, सदका करते ही रहना है जब तक कि जो है इंसान की मौत ना आ जाए। उससे पहले तो सदका करते ही रहना है। फिर उसके बाद वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और औरतें। रोज़े की अहमियत तो हम जानते हैं, रोज़ा सुबह रह भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़े का ही महीना है, तो रोज़े की ख़ास बात यह है कि रोज़े के ताल्लुक़ से हदीस में आता है, मफ़हूम है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि रोज़े का जो अज्र है वो अल्लाह ही देता है, यानी उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह के लिए होता है, इसमें कोई दिखावा नहीं है। कोई इंसान अगर चाहे तो छुप के जाके पानी पी सकता है, खाना खा सकता है, लेकिन सिर्फ अल्लाह के खातिर रोज़ा रहता है, इसलिए अल्लाह उसका अज्र जो है ना अल्लाह ताला देता है, और अनलिमिटेड, कोई उसके अंदर लिमिटेशन नहीं है। इखलास के बुनियाद पर अल्लाह ताला जितना चाहे उसको जो है ना अज्र उसका देते हैं। और फिर रोज़ेदारों के लिए जन्नत में एक स्पेशल दरवाज़ा है, बाब रैयान, उससे जो है ना वो लोग दाखिल होंगे। फिर उसके बाद वल्हाफिज़ीन फुरूजहुम वल्हाफिज़ात, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी, ज़िना से जो है ना बचते हैं, हर किस्म का ज़िना, आँखों का ज़िना, हाथ का ज़िना, ज़बान का ज़िना, कान का ज़िना, और वो एक्चुअल एक्ट ऑफ ज़िना, ये पूरी चीज़ों से जो है ना बचते हैं। और उसके बाद फिर बताई गई आखिरी बात, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, और जो अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और औरतें हैं। कसरत से याद करना, अल्लाह का जिक्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बल्कि दैट इज़ दी थिंग, वही एपेक्स, दैट इज़ दी क्लाइमेक्स, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज़ है। एक साहबी पूछते हैं अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल कि अल्लाह को यानी जिहाद करने वालों में सबसे बेहतरीन कौन? अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा याद करता है। नमाज़ पढ़ने वालों में सबसे बेहतरीन कौन? बोले जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा याद करता है। रोज़ा रखने वालों में सबसे बेहतरीन कौन? जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा याद करता है। हर उसमें वही कहते हैं, ज़कात देने में, यानी जो भी अमल हम कर रहे हैं उस अमल में भी अल्लाह को सबसे ज़्यादा याद करने वाला। इनफैक्ट हमारे जो अमाल भी, जो इबादत भी हैं, ये भी अल्लाह के ज़िक्र की तरफ ही लेके जाते हैं हमको। वाक़ई में सलात ज़िक्री, नमाज कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए, यानी नमाज भी अल्लाह का ज़िक्र है। ऐसा नहीं कि नमाज पढ़े लेंगे दिमाग बिजनेस में दिमाग जो है ना कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी इबादतें हैं अल्लाह के ज़िक्र की तरफ हमको ले जाने के लिए। वज़्कुरिस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, सुबह शाम अल्लाह को याद करें। वज़्कुरिस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला, एब्सोल्यूट डिवोशन के साथ अल्लाह ताला को जो ना याद करें, कसरत से अल्लाह ताला को जो ना याद करें। यही हमारा मकसद ज़िंदगी है दरअसल, कि अल्लाह को याद करना। हदीस में हमको मिलता है दुनिया मलऊना मलऊनन मा फिहा इल्ला ज़िक्रुल्लाह, सारी दुनिया मलून है और जो कुछ भी उसके अंदर है सिवाय अल्लाह का जिक्र, या फिर वो लोग, या फिर वो स्कॉलर और वो आबिद जो इल्म हासिल करता है, इल्म देता है और इल्म लेता है। दुनिया मलऊना मलऊनन मा फिहा इल्ला ज़िक्रुल्लाह, सिवाय अल्लाह का जिक्र, यानी हर चीज़, हर अमल, हमारा हर एक्शन अल्लाह के जिक्र की तरफ हमको लेकर जाए, अल्लाह को याद दिलाए। अब इसके बरखिलाफ आप सोचिए कि हर कोई अमल जो अल्लाह के जिक्र से दूर करता है वो अलाउड नहीं है। कोई फहश गाना है, कोई जो है फहश मूवी है, या कोई सी बेकार महफिल है जो अल्लाह के जिक्र से दूर करती है, दैट इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ नॉट अलाउड। और उसके नुकसान दुनिया में भी इंसान भुगतेगा। अल्लाह ताला कहते हैं उसके बारे में कि वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो हमारे ज़िक्र से दूर रहता है उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड डिप्रेस्ड लाइफ होगी, बहुत ही मुश्किलात में भी रहेगा वो और बहुत ही डिप्रेस्ड रहेगा। और उसके बरखिलाफ जो अल्लाह को कसरत से याद करता है, अल्लाह ताला कहते हैं अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, जो लोग ईमान लाते हैं उनको सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से ही सुकून मिलता है। और ख़बरदार, एज अ थंब रूल, अल्लाह के ज़िक्र में ही सुकून है और कहीं और नहीं है। द अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट हैप्पीनेस और सुकून, सकीनत जो है अल्लाह के ज़िक्र में, उसकी याद में, उसकी इबादत में है और कहीं और नहीं है।
ये मैसेज जो है ना हमको मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।